welcome back to my channel. It's me Pallavi Kaushal here. I hope you all are doing really great. और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल कि आप प्लीज़ कोई भी ऐसे कैंडिडेट जो सेलेक्टेड हैं इंडिगो ग्राउंड स्टाफ में उनका एक्सपीरियंस शेयर करिए। ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स क्या पूछे जा रहे हैं इंडिगो के ग्राउंड स्टाफ में वो चीज़ें हमें बताइए एंड किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो चीज़ बताइए। ठीक है, तो ये सारी ही चीज़ें मैं आज की वीडियो में कवर करने वाली हूँ। एक कैंडिडेट का एक्सपीरियंस भी मैं इस वीडियो में शेयर करूँ। रिसेंट में इंटरव्यू हुआ था जीरकपुर में, वहाँ पे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, उन्होंने ही ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है और जो सेलेक्ट हुए हैं वो कस्टमर सर्विस के पोजीशन के लिए सेलेक्ट हुए हैं। ऑन द स्पॉट क्या चीज़ें आपको इन्फॉर्म की जाती हैं, डॉक्यूमेंटेशन आपका कैसे होता है, इंटरव्यू क्लियर कैसे करना है और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में इन्फॉर्म करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे इन्फॉर्म करना चाहूँगी, जैसे कई सारी ऐसी लोकेशन होती है जहाँ पे कैंडिडेट्स को नहीं इन्फॉर्म होता है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे इंटरव्यू हो रहा है, उनको पता ही नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्राउड बहुत ही कम होता है। वैसे ही इस लोकेशन पे जहाँ पे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वैसे ही सेम कंडीशन थी कि बहुत कैंडिडेट्स को पता ही नहीं था कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे इंडिगो की साइड से ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू हो रहा है। आपको ऑलरेडी ये आइडिया होता है कि ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू में कितना ज़्यादा क्राउड होता है। मैंने खुद भी देखा हुआ है कि 1000 कैंडिडेट्स आ जाते हैं एंड मोर देन 1000 कैंडिडेट होते हैं। ठीक है, और अच्छा खासा वो सिलेक्शन भी करते हैं, बट इस लोकेशन पे सिर्फ और सिर्फ 91 कैंडिडेट्स गए हुए थे इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, और उन्होंने कुछ लोगों का सिलेक्शन किया, कुछ लोगों का नहीं भी किया। ठीक है, क्योंकि मे भी उन्होंने अच्छे से परफॉर्म नहीं करा होगा इंटरव्यू टाइम पे। तो सिर्फ और सिर्फ 91 कैंडिडेट्स वहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू देने गए हुए थे। डैट वाज रियली अमेजिंग कि इंडिगो के ग्राउंड स्टाफ में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है क्योंकि मेल एंड फीमेल बोथ आर एलिजिबल फॉर दिस इंटरव्यू। तो उस वेट पे 91 कैंडिडेट्स मेरे लिए तो बहुत ही कम थे, जहाँ पे मैंने थाउजेंड्स कैंडिडेट देखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रेट ऑफ आपको सिलेक्शन की भी बता देती हूँ कि कितने कैंडिडेट किस किस पोजीशन के लिए सेलेक्ट हुए हैं। तो 4 कैंडिडेट कस्टमर सर्विस के लिए सेलेक्ट हुए, 7 कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं सिक्योरिटी के लिए, 11 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं रैम्प के लिए। ठीक है, और एक चीज़ और भी था कि अगर आप ऐसी लोकेशन पर जाते हो जहाँ पे कैंडिडेट बहुत कम होते हैं, वहाँ पे आपका ग्रुप डिस्कशन कैंसिल कर दिया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे कि ये सेम लोकेशन पे हुआ था, इस इंटरव्यू के टाइम पे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट नहीं थे, 91 कैंडिडेट थे, तो यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन नहीं कराया गया। फिर कराया गया था उनका 2 PI राउंड, और हाँ 2 ही राउंड उनके कराए गए हुए थे। और थर्ड था आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की, थर्ड में सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए मेल कराने के लिए या फिर ऑन द स्पॉट मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ क्या चीज़ें बताएंगी। ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी ग्रुप डिस्कशन नहीं हुआ, तो आपसे कोई भी वहाँ पे टॉपिक भी नहीं पूछे गए। बट ऐसा नहीं है कि सारी लोकेशंस पे ग्रुप डिस्कशन कैंसिल कर दिया जा रहा है। मुझे अभी पता है कि हाँ इस लोकेशन पे ग्रुप डिस्कशन नहीं कराया गया, सिर्फ 2 PI राउंड कराए गए थे। अब फर्स्ट राउंड जो था वो मैनेजर के साथ में कराया गया था और सेकंड राउंड जो था वो HR के साथ में कराया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे गए थे वो मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ। क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल थे, मैंने बार बार वो कैंडिडेट से पूछे कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन थे ताकि मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर सकूँ। तो उनका सेम आंसर था कि जितने भी क्वेश्चन थे वो सारी चीज़ें आपकी CV से ही थी, CV से रिलेटेड क्वेश्चन थे और आपके बारे में कुछ क्वेश्चंस वो पूछ रहे थे। HR भी वही क्वेश्चंस पूछ रहे थे, मैनेजर भी वही आपके क्वेश्चंस दोनों राउंड में पूछ रहे थे। ठीक है, बट आपको आंसर बहुत ही अच्छे से देना था, ये नहीं कि कैंडिडेट कम है तो सिलेक्शन ज़्यादा हो जाएगा। आप रेट ऑफ सिलेक्शन चेक ही कर सकते हो कि कितने का हुआ है। यहाँ पे मैं आपको आइडिया देती हूँ कि किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे CV से। ठीक है, द फर्स्ट थिंग कि आप CV में जो भी चीज़ मेंशन करते हो उससे पूछते हैं, और कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि वो आपके बारे में पूछते हैं जो चीज़ आपने CV में मेंशन नहीं की हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योर एरिया एंड डिस्क्राइब योर एरिया। अपने एरिया के बारे में बताते हो तो क्रॉस क्वेश्चन वहाँ से वो रेज करते हैं, व्हाट इज़ फेमस इन योर सिटी, कि आपकी सिटी में फेमस क्या है वो चीज़ हमें बताइए, डिस्क्राइब करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, कि आप अपनी फैमिली के बारे में हमें बताइए। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि आप अपने फादर का प्रोफेशन ऐड कर सकते हो, मदर का प्रोफेशन, सिबलिंग्स क्या करते हैं, तो सारी चीज़ें वो चीज़ आप डिस्क्राइब करके ये वाले क्वेश्चन में प्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ विच इज़ नॉट मेंशन्ड इन CV,
कि जो चीज़ सीवी में मेंशन नहीं है वो चीज़ आप मुझे अपने बारे में बताइए, ठीक है। ये एक बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होता है और बहुत ही कैंडिडेट यहाँ पे क्या होता है, हेजिटेट करने लगते हैं कि यार मैंने तो सारी चीज़ अपनी सीवी में मेंशन करी है, मैंने अपनी हॉबी के बारे में मेंशन किया, स्ट्रेंथ के बारे में मेंशन किया, क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आप ना अपना इंटरेस्ट बता सकते हैं, आप अपने आप को बिजी कैसे रखते हो, अपना टाइम मैनेज कैसे करते हो, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे बता। अगर मैं ऐसे इंटरव्यूज़ की बात करूँ जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन चेक की जाती है, वहाँ पे कोई भी परफेक्ट आंसर नहीं होता है। आपको जो करेक्ट लगता है कि हाँ ठीक है मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ये आंसर दे सकती हूँ या फिर दे सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन चेक की जाती है कि आप कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, कितनी अच्छी आपके पास में कम्युनिकेशन है, ग्रामर एरर्स कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो कोई भी ऐसा परफेक्ट आंसर मत सोच के चलो कि मुझे इस क्वेश्चन के लिए यही एक परफेक्ट आंसर देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपसे बोला जा रहा है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ व्हिच इज़ नॉट मेंशन्ड इन योर सीवी, तो आप बता सकते हो कि आप कैसे एक पर्सनालिटी हो। क्वेश्चन इज व्हाट आर योर हॉबीज एंड व्हाट इज योर हॉबी, ठीक है। आपको सिर्फ ये नहीं बताना है यहाँ पे कि माई हॉबी इज़ कुकिंग, माई हॉबी इज़ डांसिंग या माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स, ठीक है। आपको सिर्फ एक सिंपल वर्ड में ये नहीं बता देना कि मेरी हॉबी क्या है, तो आपको वहाँ पे प्रॉपर डिस्क्राइब करना है कि अगर मेरी हॉबी कुकिंग है तो मैं कुकिंग को कैसे एंजॉय करती हूँ। आपको थोड़ी 3 से 4 लाइन में डिस्क्राइब अच्छे से करके तब बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कि अपनी आप ताकत के बारे में बताइए, अपनी वीकनेस के बारे में बताइए, ठीक है। आप कभी कभार होता है कि आप अपनी सीवी में भी मेंशन किए रहते हो कि माय स्ट्रेंथ्स आर दिस दिस दिस, ठीक है, तो आप उसे भी बता सकते हो और आप में जो है वो चीज़ें आप बताइए कि आपका जो क्वेश्चन रेज हो रहा है वो सीवी से हो रहा है और आपका जो क्वालिफिकेशन आपने कंप्लीट किया है, जो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है, उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेट्स सपोज कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, ऑब्वियसली ग्राउंड स्टाफ के लिए ग्रेजुएशन मैंडेटरी है कंप्लीट करना। अगर आपने केमिस्ट्री से किया हुआ है, बायोलॉजी से किया हुआ है, फिजिक्स से किया हुआ है, तो पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट से क्यों किया है, और अगर इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था तो क्यों किया, फिर अगर इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप इंडिगो क्यों ज्वाइन करना चाहते हो एज अ कस्टमर सर्विस या फिर सिक्योरिटी रैंक, आप जिस भी पोजीशन के लिए सेलेक्ट हो रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ आपको बताना होगा। और ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बताना होगा। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी सीवी से पूछ लिए जाते हैं। बहुत लोग का क्वेश्चंस होता है कि मतलब हमें नहीं आइडिया हो रहा है कि हम अपनी सीवी से कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि ऐसे क्वेश्चंस अगर आपने कोई भी डिप्लोमा कंप्लीट किया हुआ है, कि मतलब अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में आपने कोई भी कोर्स एक्स्ट्रा किया हुआ है, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ था अपनी कम्युनिकेशन के लिए, या फिर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जैसे कि एविएशन के लिए आपने कोई भी डिग्री या फिर डिप्लोमा लिया हुआ है, उसके बारे में मेंशन किया है, तो डेफिनेटली दे विल आस्क दिस क्वेश्चन एज वेल। तो ये सारे क्वेश्चन थे एक कैंडिडेट के जो सेलेक्टेड हैं कस्टमर सर्विस के लिए। अब मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। मैं उससे ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको और भी क्लियर करना चाहूँगी कि बहुत कैंडिडेट्स के ऐसे डाउट होते हैं कि अगर उन्हें कोई भी टॉपिक दे दिया गया है ग्रुप डिस्कशन को बोल के, तो वो उसे एक डिबेट के जैसे लेते हैं। इट्स मीन्स कि अगर आप 8 to 9 कैंडिडेट्स हो या फिर 9 to 10 कैंडिडेट्स हो, तो आपको मतलब डिबेट करना है, ठीक है, एक दूसरे को पॉइंट कट करना है और एक दूसरे के अपोजिट बोलना है। तो ऐसा इंडिगो में ग्रुप डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं होता है ग्राउंड स्टाफ में। फिर से क्लियर कर देती हूँ, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक रैंडम टॉपिक दिया जाता है जो कि 1 पर्सन फिनिश करेगा बोल के, देन आपकी टर्न आती है तो आप उस पर बोलोगे। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि अगर एक पर्सन बोले जा रहा है तो आप उसको स्टॉप नहीं करोगे। वहाँ पे आप बिल्कुल उसे स्टॉप करके, अगर आपको लगता है कि उसने 30 to 40 सेकेंड्स या फिर मोर देन 1 मिनट वो बोल चुके हैं, आप अपना पॉइंट रख सकते हो। HR इस बेस पे बिल्कुल भी आपको रोकेंगे नहीं और आपका कोई भी रिजेक्शन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप अपनी चांस को ले रहे हो, ठीक है। अगर सारा टाइम अदर कैंडिडेट ही कंज्यूम कर लेंगे तो HR आपको ही बोलेंगे, क्योंकि आपने अपना पॉइंट रखा ही नहीं, वही बोलते जा रहे हैं, तो उनको भी नहीं सेलेक्ट करेंगे, आपको भी नहीं सेलेक्ट करेंगे। डिबेट नहीं करना है, एक दूसरे के पॉइंट्स को नहीं काटना है। बट अगर एक कैंडिडेट 1 मिनट या फिर 30 to 40 सेकेंड्स बोल चुके हैं, तब आप अपना पॉइंट स्टार्ट कर सकते हो बोलना। सिर्फ और सिर्फ आप अपना जो भी उस टॉपिक पे ओपिनियन होता है, क्या थॉट है आपका, क्या समझते हो उस टॉपिक से, वो चीज़ें आपको शेयर करनी होती है। 30 to 40 सेकेंड्स बहुत होते हैं एक सिलेक्शन को अचीव करने के लिए। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक दे दिया है तो आपको बहुत ही ज़्यादा लंबा बोलना है।
टॉपिक डिस्कस करते हैं कि कौन से टॉपिक इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक इज गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब। गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब इस टाइम पे थोड़ा पूछा जा रहा है, आप बिल्कुल ये क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिए। वो नॉर्मल क्वेश्चंस भी आपको जीडी पे दे देते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उनका ये ही होता है कि वो आपकी कम्युनिकेशन चेक कर सके, कॉन्फिडेंस चेक कर सके, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें ग्रुप डिस्कशन को वो चेक कर सके, और जो इतना ज़्यादा क्राउड है वो जल्द से जल्द उसको थोड़ा कम कर सके। ठीक है, तो अगर कोई भी टॉपिक मिल रहा है तब भी आपको थोड़ा बहुत अपना जो आइडिया है उसको शेयर करना है। कोई क्वेश्चन मिल रहा है तो उसके ऊपर आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू हैंडल इफ़ यू गेट अ रूड कस्टमर, कि अगर आपको एक रूड कस्टमर मिलता है तो आप उसे कैसे हैंडल करोगे। ठीक है, वो एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, आप बताइए उस पर। क्वेश्चन इज लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योर फेवरेट डेस्टिनेशन, आप अपने फेवरेट डेस्टिनेशन के बारे में बताइए, उसको डिस्क्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इंग्लिश इज सो इम्पॉर्टेंट, कि इंग्लिश क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है वो आप डिस्क्राइब करिए। यहाँ पे आप बहुत ही बेसिक सा आंसर रख सकते हो, कुछ भी बहुत ज़्यादा एडवांस बोलने की नीड नहीं है। ठीक है, कि आप बता सकते हो कि इंग्लिश हमारी कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, और आप जहाँ पे वर्क करने जा रहे हो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स और मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं जो कि इंग्लिश में बात करना प्रेफर करते हैं। सो दैट्स वाई वी लव टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे अब मैं आपको कुछ जीडी टॉपिक्स अब मैं बता देती हूँ। ये सारे जीडी टॉपिक्स मैंने एक वीडियो में और भी कवर किए हुए थे, कुछ मैंने ऐड ऑन भी किया हुआ है, तो प्लीज़ चेक कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जीडी टॉपिक इज हाउ डू यू कीप योर सेल्फ फिट, कि आप अपने आप को फिट कैसे रखते हो। ठीक है, वो चीज़ आप डिस्क्राइब करें। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट, कि इंटरनेट का आपका इंपॉर्टेंस बताना है। नेक्स्ट टॉपिक इज वुमेन एम्पावरमेंट। आपको ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि कभी फिनिश नहीं होता है, हमेशा ही कोई ना कोई राउंड में पूछ लिया जाता है कोई ना कोई कैंडिडेट से, तो प्लीज़ ये टॉपिक आप तैयार करिए। नेक्स्ट टॉपिक इज हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, कि आप कौन सा प्रेफर करते हो, आपको दो में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो, या फिर आप दोनों पे ही अपना माइंडसेट शेयर कर सकते हो। टॉपिक इज ग्लोबल वार्मिंग, कि आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताइए। ठीक है, एंड सिटी लाइफ वर्सेस विलेज लाइफ, कि आपको सिटी लाइफ ज़्यादा बेटर लगती है या फिर विलेज लाइफ ज़्यादा बेटर लगती है। यहाँ पे आपका जो भी अच्छा आपको लगता है वो सारी चीज़ें आप शेयर कर सकते हो। एंड ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है कि लाइक डिस्क्राइब योर फेवरेट डेस्टिनेशन। सो ये सारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस और टॉपिक थे जो कि इंडिगो के ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस और टॉपिक प्रिपेयर करके जाते हो इंटरव्यू देने, तो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं आपको एक चीज़ और भी कंफर्म करना चाहूँगी इस वीडियो में, कि जैसे अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो जो लोकेशन पे जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वहाँ पे क्या हुआ था कि ऑन द स्पॉट आपसे डॉक्यूमेंटेशन नहीं कराया गया था। आपको क्या होता है कि एक मेल आईडी इन्फॉर्म कर दी जाती है जहाँ पे आपको बोला जाता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको इस मेल आईडी पे शेयर करने हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन होगा, देन आपको उसके बाद में एक मेल आ जाएगी आपका सिलेक्शन प्रोसेस के। ठीक है, तो ऐसे सारी चीज़ें होती हैं। और फिर से मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ कि इंडिगो के ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएटेड कैंडिडेट ही एलिजिबल है, अंडर ग्रेजुएट परसुइंग कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, या फिर 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऑल दीज थिंग आई वांटेड टू कवर इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ you liked it, so please like, share, comment. Do not forget to subscribe my channel if you are watching me first time. Bye bye everyone, I'll meet you in the next video.